शायद देश की मौजूदा सरकारें बीजेपी, कांग्रेस या अन्य सपा, बसपा जो भी पार्टियां हैं, जो चाहती थी ना चाह करके वही उनकी ख्वाहिश हम लोगों ने मिलकर पूरी कर दी। यूजीसी का कानून आया, यूजीसी 2026 यानी कि जो नया कानून आया परिवर्तन होके कुछ ऐड होके, और सवर्ण लोगों ने उसका विरोध किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। लेकिन जो नहीं होना था वही हो गया। इस कानून का आना और सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाना, इससे जो भाई बंधुता धीरे धीरे करके आपस में हिंदुओं में बढ़ रही थी वो कहीं ना कहीं टूटती नज़र आ रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में यूजीसी 2026 की कुछ गाइडलाइन आई, कानून आया, तो उस कानून में कुछ गलतियां थीं, बिल्कुल गलतियां थीं, उसमें सुधार होना चाहिए था। क्योंकि पिछले समय में जो रोहित वेमुला हो, तड़वी, उन्होंने आत्महत्या की जातिवादी टिप्पणी की वजह से, या कोई प्रेशर रहा हो जो भी जातिवादी, उसकी वजह से। तो नया कानून आना चाहिए था और आवश्यकता थी। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो सरकार ने एक समिति बनाई, उस समिति ने कुछ सुझाव दिए और उस पर कानून बना। हालांकि उस समिति के अध्यक्ष स्वयं दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हमने जो समिति को बोला था वो समिति ने किया ही नहीं। उसके अध्यक्ष स्वयं कांग्रेस के दिग्विजय सिंह थे। अब बात आती है कि उस कानून में जो गलतियां थी सभी लोग अभी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला और बीजेपी के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग हों, किसी पार्टी के लोगों ने नहीं बोला कि ये गलती है, इसमें सुधार के लिए गुंजाइश है, सब अपने अपने चुप रहे। धीरे धीरे सवर्ण लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किया, छात्रों ने विरोध किया, छात्र रोड पर आए, यूनिवर्सिटी कैंपस सब जगह विरोध हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। कोई बात नहीं, रोक लगा दी, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये हुई कि रोक लगाने के साथ साथ अब SC ST OBC वालों को क्या लग रहा है कि जो कानून आया उसमें OBC को जोड़ा गया था, SC ST OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, तो वो कह रहे हैं कि हमारे साथ तो धोखा कर दिया, सवर्ण के थोड़े सब लोगों ने मिलकर कानून का विरोध किया और इन्होंने तुरंत रोक लगा दी। जो वास्तव में भाईचारा था, कानून नहीं आया था तो भाईचारा था ही, क्योंकि उसकी तरफ किसी की नज़र ही नहीं थी। तो जो भाईचारा था अब ये बिल्कुल संकट में आ गया है। SC ST OBC और जनरल वालों, जो सवर्ण वर्ग है ना, उन सब के बीच में अब खींचतान बढ़ गई है। जो छात्र शायद एक कैंपस एक हॉस्टल में साथ में रहते होंगे, उनके बीच में अब वो वैमनस्यता का भाव बढ़ गया है, क्योंकि इस कानून पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे तो एक दूसरे पर हावी वाली भावना उत्पन्न हो जाएगी। वैसे तो जो कानून था मेरे हिसाब से वो पर्याप्त ही था। समस्या जो थी वो समस्या मुझे लगती है कि चाहे बीजेपी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, किसी भी सरकार ने जो भी कानून बनाए, तो कानून बनाने के बाद जो कानून को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन होता है, धरातल पर कानून को लागू किया जाता है, वहाँ प्रशासनिक नाकामी रहती है, हमेशा सरकारों की रही है। इस बात को मानना चाहिए सरकारों को। उसका कारण एक है, उसका कारण ये है कि दफ्तर में बैठ के कानून बन गए, दफ्तर में बैठ के उनको लागू कर दिया। अरे ऐसे लागू करने से थोड़ी हो जाता है। असल में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी धरातल पर जाता ही नहीं है। कोई छोटी सी अगर उदाहरण भी लें ना, कि कोई अगर प्रशासनिक अधिकारी या DM जैसे गांव में किसी में जाते भी है ना यात्रा के लिए, तो वहाँ की जीवन में रोड भी नहीं होंगे, नाले भी नहीं होंगे, सफाई भी नहीं होगी, तो पहले ही वहाँ पे जाएंगे, सफाई कर दी जाएगी, नई रोड बना दी जाएगी, नई सुविधाएं कर दी जाएंगी, क्योंकि VVIP कल्चर इतना ज़्यादा है। अब वो बताइए, जब वो DM गया, क्या वो उस गांव की वास्तविकता से परिचित हो पाएगा? क्योंकि उसके आने से पहले ही व्यवस्था कर दी गई। सपोज करो कोई सरकार का मंत्री गया, यदि कोई सरकार का नेता गया, विधायक गया, सांसद गया, कोई बड़ा जब नेता जाता है तो वहाँ की व्यवस्थाएं पहले ही ध्वस्त कर दी जाती हैं। तो वास्तविक व्यवस्थाओं से तो परिचय हो ही नहीं पाता। जब वास्तविक व्यवस्थाओं से, वास्तविकता से परिचय नहीं होगा तो उसके अकॉर्डिंग कानून कैसे बनेंगे, उस कानून को उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करने के प्लान कैसे बनेगी। नेताओं के जो नेता, स्वयं नेता भी आज के समय में, चाहे प्रशासन के अधिकारी हों, वो सब दफ्तर में बैठ के कानून बना लेते हैं, कुछ लोगों के डेटा ले लेते हैं, उसके हिसाब से कानून बना के उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जबकि जो वास्तविक धरातल पर जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए कानून का, उनका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, उस तरह से नहीं हो पाता। वही इम्प्लीमेंटेशन की नाकामी की वजह से रोहित वेमुला के साथ हुआ हो, चाहे पायल तड़वी के साथ हुआ हो, अन्य छात्रों के साथ हुआ हो, जो इस तरह की घटना हुई, वो उसी का कारण है दोस्तों।
मैं मौजूदा सरकार या जितनी भी पार्टियां, उनसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि धरातल पर जाओ, परिस्थितियों को समझो, लोगों से मिलो, स्टेक होल्डर से बात करो। उसके बाद संसद में आपस में संवाद करो, वार्तालाप करो, क्योंकि जो संसद में लोग आते हैं अलग अलग प्रवेश से, अलग अलग वहाँ से आते हैं, मनमानी करके कभी भी कानून को पास नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अभी सरकार उनकी है, सपोज करो किसी की, मेरी भी सरकार है, तो अभी जो सरकार, मौजूदा सरकार है, उन्होंने बाकी लोगों की नहीं सुनी। हो सकता है वो अलग प्रवेश से आए, तो वो उस प्रवेश की बात रखेंगे, उस प्रवेश की बात, हर एक प्रवेश की, हर एक व्यक्ति की, हर एक जगह की, जब वहाँ तक बात पहुँचेगी, समस्या पहुँचेगी, तो उस हिसाब से ही तो कानून बनेगी। भारत में एक समस्या और है, विपक्ष का मतलब होता है उसका उल्टा ही बोलना। किसी ने बोला पूर्व में चलो तो वो पश्चिम में ही चलेगा, चाहे पूर्व दिशा में सबको जाना हो। तो भारतीय राजनीति की समस्या भी है, मेरे हिसाब से बहुत गलत समस्या है। जबकि होना ये चाहिए कि सही में सहमति होनी चाहिए और गलत में हमेशा विरोध होना चाहिए, ना कि विपक्ष है तो विरोध ही करेगा। कुछ लोगों को मिलजुल के बैठ के कुछ चीज़ों का समाधान निकालना चाहिए। दोस्तों, आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मेरी बात यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।